नमस्कार, जेएलके मीडिया न्यूज के आज के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सरबजीत कौर। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट के खिलाफ भड़का लोगों का गुस्सा, कहा रिपोर्ट को खारिज करे सरकार। पहाड़ी भाषा बोलने वाले लोगों को सरकार दे एसटी का दर्जा, इस मसले को लेकर राजौरी में हुई पहाड़ी भाषा बोलने वाले लोगों की बैठक। हिजाब मसले पर फूटा बनिहाल में लोगों का गुस्सा, कहा लोकतंत्र में हर किसी को अपना पहनावा पहनने का है हक। और पाक अधिकृत कश्मीर के विस्थापितों के लिए विधानसभा में की जाए एक सीट आरक्षित, कहा रिफ्यूजी संगठन के नुमाइंदों ने। और अब समाचार विस्तार से। बहुजन समाज पार्टी जम्मू कश्मीर इकाई ने आज जम्मू में डिलिमिटेशन कमीशन द्वारा बनाई गई रिपोर्ट को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे बहुजन समाज पार्टी के नेता और कार्यकर्ता डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट को रद्द करने की मांग कर रहे थे। उन्होंने कहा कि डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट जम्मू के हित में नहीं है और वे इसका विरोध करते हैं। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। की रिपोर्ट जो हमने देखी, रिपोर्ट तो नहीं कह सकते, इन्होंने ड्राफ्ट प्रपोजल दिया है और सिर्फ अपने मेंबर्स को दिया है, पब्लिक डोमेन में तो लाई नहीं। लेकिन टिप्स जो हमें सोशल मीडिया से या बाकी ऑफिस से पता चला है वो सरासर रिजेक्ट करने के काबिल है। वो सरासर बीजेपी सरकार को खुश करने के लिए ये रिपोर्ट बनाई गई है और मुझे तो लगता है कि ये किसी बीजेपी सरकार के किसी कार्यालय में ये बैठ करके रिपोर्ट बनी है। लेकिन मोहरें जो हैं वो डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्टें मोहरें लगी हैं सिर्फ बीजेपी सरकार को खुश करने के लिए। यहाँ जो ड्राफ्ट प्रपोजल है उसके मुताबिक आप देखें तो जहाँ जहाँ बीजेपी को स्टिफ अपोजिशन मिलती थी, पॉलिटिकल पार्टियों के यहाँ इनको वोट ज़्यादा ले जाती थी, बीजेपी को वोट नहीं मिलता, उन एरिया को इन्होंने बाइफरकेट कर दिया है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटों के पुनर्गठन हेतु परिसीमन आयोग द्वारा दी गई रिपोर्ट में सुचेतगढ़ विधानसभा सीट को खत्म किए जाने के विरोध में वीरवार को सीमावर्ती सुचेतगढ़ क्षेत्र के पंचों ने परिसीमन आयोग कमेटी व सरकार के खिलाफ रोष जताया। पंच सरपंचों का कहना है कि डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट बिल्कुल गलत है और इस रिपोर्ट में सुचेतगढ़ विधानसभा क्षेत्र को खत्म कर सरकार ने साबित कर दिया है कि लोगों के हित के बारे में वो क्या सोचती है। वापस लो सुचेतगढ़ कंस्टिट्यूएंसी, वापस लो सुचेतगढ़ कंस्टिट्यूएंसी, वापस लो सुचेतगढ़ कंस्टिट्यूएंसी, वापस लो सुचेतगढ़ कंस्टिट्यूएंसी, वापस लो सुचेतगढ़। हमारी जो सुचेतगढ़ की जो सीट है हमें वापस चाहिए, चाहे किसी हद पर तक भी हमें जाना पड़े, चाहे हमें प्रदर्शन करना पड़े या धरना देना पड़े या भूख हड़ताल करना पड़ेगी वो भी हम करेंगे। और जो हमारी जो विधानसभा की सीट है सुचेतगढ़, जो हमारा नाम है सुचेतगढ़ की सीट हमारी पहचान है, लोगों के साथ जो अन्याय हुआ है वो हम नहीं सहेंगे और जो सुचेतगढ़ की सीट है वो हम वापस लेंगे, किसी हद तक भी जाएंगे। और मेरी सभी लोगों से जो जहाँ के निवासी हैं उनसे भी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि साथ मिलकर चलें और आवाज़ उठाएं अपने हक के लिए। और जो विकास है, अगर जो हमारा जो फंड नहीं आएगा, जो इसमें काट के जो आधा किया है, अगर फंड नहीं आएगा तो पंचायतें मजबूत कैसे होंगी। सरपंच इकट्ठे हुए हैं तो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जो डिलिमिटेशन है कमीशन है जो ड्राफ्ट सौंपा है हमारे माननीय एमपी को, तो उसमें इन्होंने सुचेतगढ़ का नाम ही काट दिया है, हमारी सुचेतगढ़ सीट का नाम काट दिया है और उसका नाम आरसपुरा रख दिया है। दोनों सीटों को इन्होंने एक कर दिया है, सुचेतगढ़ को आरसपुरा में मर्ज कर दिया है। तो हमें इस बात का बड़ा रोष है, हमें बड़ा दुख है कि हमारी इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है। 4 बार जहाँ एमएलए इलेक्शन हुए 96 में हमारी ये कॉन्स्टिट्यूंसी क्रिएट हुई थी, बनी थी नहीं बनी थी, तो हमारे स्वर्गीय एमएलए चौधरी चुनीलाल जी ने बड़ी एफर्ट्स के साथ बड़ी मुश्किल से ये कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई थी। तो आज ये कॉन्स्टिट्यूंसी बढ़ा रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रही कि कॉन्स्टिट्यूंसी बढ़ाने के बजाय इन्होंने हमारी सुचेतगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी काट दी है, उसका नाम ही काट दिया है। हमारे साथ इतना बेइंसाफ हुआ है कि हमें समझ नहीं आ रही हम करें तो करें क्या। मंडल लेवल से लेकर नीचे बूथ लेवल तक कार्यकर्ता थे, उन्होंने अपने इस्तीफे दे दिए हैं और ये कहते हैं, ये लोग हमें कहते हैं कि आप सरपंच पंचेस और जो लीड करने वाले लोग हैं आप प्रदर्शन करिए। अगर डिलिमिटेशन कमीशन अगर आपकी बात नहीं मानता तो हम बहुत बड़े लेवल पर हमें हो सकता है कि जाके नेशनल हाईवे को ब्लॉक ना करना पड़े। और आने वाले दिनों में ये सारे लोग जनता सब इकट्ठी होगी, जम्मू को बंद करेंगे और ये जो सुचेतगढ़ के साथ बेइंसाफी इन्होंने की है ये बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर है। और इन अफसर साहबान को मैं बताना चाहता हूँ कि आपने कुछ नहीं देखा,
आपने अंदर बैठ के एसी के अंदर आपने डिलिमिटेशन किया है, लोगों का नक्शा मिटा दिया, बिल्कुल आपने टोपोग्राफी तक बिल्कुल आपने कुछ नहीं देखा। एक सिटी को आपने बॉर्डर के साथ मिला दिया। बॉर्डर के साथ क्या क्या बेइंसाफी होती है उसके बारे में आप नहीं जानते। राजौरी में आज पहाड़ी नेताओं और संगठनों ने एक बैठक की, जिसमें सरकार से मांग की गई कि पहाड़ी लोगों को एसटी का दर्जा दिया जाए। उन्होंने कहा कि पहाड़ी लोग अपनी इस मांग को लेकर सालों से संघर्ष करते आ रहे हैं। बैठक में पहाड़ी लोगों के हितों से जुड़े मसलों पर भी चर्चा हुई। जिस तरह के तुझे पता कि डिलिमिटेशन विच पहाड़ी जड़ा है वो एरिया जड़ा है उस सारे की रिजर्व कर दिता गया है, तो मैं ये उम्मीद रखांगा कि जल्द अज जल्द असें पहाड़ी स्टेटस मिल जासी। अगर नहीं मिलना तो फिर असीं जड़ी स्ट्रगल वास्ते तैयार हाँ, साड़ा खून भी हाजिर है। और मैं हुकूमत की मांग करांगे कि बहुत जल्द अज जल्द जड़ा स्टेटस का ऐलान किया जाए, बल्कि तुसां डिलिमिटेशन की रोक लेना सी और पहले पहाड़ी स्टेटस देना सी, उस तो बाद डिलिमिटेशन करनी सी। अगर तुसां ये कर दी है तो जल्द अज जल्द पहाड़ी की स्टेटस दिता जाए। जो डिलिमिटेशन कमीशन ऑफ ड्राफ्ट सामने आई गया, 9 सीटां रिजर्व हुई हैं। मैं तुसें दसां कि साड़ी लड़ाई निर्णायक लड़ाई है, जो करो या मरो स्थिति है। आज साड़ी राजौरी च मीटिंग है और आज तो असें डिसाइड किया कि इस लड़ाई की अस हुण बिल्कुल फ्रंट पर लड़सां और अस गौरमेंट तो अपील करसां कि जल्द तो जल्द साढ़े लोकें भी पहाड़ी कबीले भी जम्मू कश्मीर से ग्रांट किया जाए, क्योंकि ये साड़ी बड़ी पुरानी डिमांड है। और गौरमेंट की मैं आगाह भी करसां कि अगर इस बार साढ़े नाल कोई धोखा होया तो अस चुप नहीं बैठन लगे। कि असां की पूरा यकीन है, पहाड़ी लोगों की अपील कर रहे हैं कि तुम मायूस ना हो। इस वास्ते है कि जिस मुल्क ने अंदर इतनी बड़ी जमहूरियत है, इतनी बड़ी डेमोक्रेसी है, हिंदुस्तान ने अंदर जड़ी कि दुनिया ने किसी मुल्क ने अंदर नहीं है। असां की ये यकीन रखना चाहिए कि साढ़े प्राइम मिनिस्टर साहब ने असां की दिल्ली तो ये गल आखी सी लाल किले पर खड़े होकर कि अस पहाड़ियों की अपना राइट जड़ा वो देंगे। बनिहाल के चमलवास क्षेत्र के लोगों ने आज हिजाब मसले पर उठे विवाद को लेकर अपनी आवाज बुलंद की। लोगों ने इस विषय में कहा कि धर्म के अनुसार ही पहनावा होना चाहिए और इसके लिए कर्नाटक में जो मुस्लिम समुदाय की बहादुर लड़की ने मिसाल पेश की है वो काबिले तारीफ है। लोगों ने कहा कि इस मसले पर समुदाय के सभी लोग एकजुट हैं। हमारी माँ और बहन को पर्दा करने का हुक्म देता है और हदीस पाक में जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तालीम दी है कि जब तुम चलो तो अपनी निगाहों को नीचे रखो ताकि तुम्हें किसी गैर मुहर्रम की तरफ नजर न पड़े। जम्मू कश्मीर में परिसीमन आयोग द्वारा बनाए गए ड्राफ्ट की हर 10 दिशाओं से घोर निंदा हो रही है और लगातार आक्रोश जो पिछले 4 दिनों से जारी है आज भी जारी रहा। पंचायत चट्टा फार्म में सरपंच अवतार सिंह खालसा ने पत्रकार वार्ता में सरकार से मांग कर कहा कि उन्हें भी अन्य वर्गों की तरह आरक्षण की सुविधा दी जाए और जम्मू कश्मीर विधानसभा में एक सीट पीओके सिख रिफ्यूजियों के लिए रिजर्व की जाए ताकि उनकी भी नुमाइंदगी करने वाला कोई हो। इस मौके पर सरपंच कश्मीर सिंह, सरपंच बलविंदर सिंह, रिफ्यूजी नेता गुरदेव सिंह आदि सहित कई लोग उपस्थित थे। 47 के रिफ्यूजियों को आज तक कोई अधिकार नहीं दिए गए। पहली सरकारों ने भी हमारे रिफ्यूजियों के साथ धक्केबाजी की और हमें इस बीजेपी सरकार पर बहुत उम्मीदें थी। जब अमित शाह जी जम्मू में आए और उन्होंने गुजर बकरवालों को ST SC को रिजर्वेशन दी, उसमें हमारी कम्युनिटी को बिल्कुल नज़रअंदाज किया गया। हम माइनॉरिटी में हैं, सिख कम्युनिटी, आगे ही हम बहुत लोग कम हैं। हमारे साथ जो OBC के भी हैं उनके साथ भी धक्का किया गया। हम गवर्नमेंट से यही गौर लगाना चाहते हैं, अगर आपने बाकियों को रिजर्वेशन दी, पहाड़ियों की दी, गुजर बकरवालों को दी, हमें कोई उनसे गिला नहीं, मगर हम ये उम्मीद जरूर करते थे अमित शाह जी पर कि जम्मू में आए हमें जरूर रिजर्वेशन दी जाएगी, क्योंकि माइनॉरिटी के साथ हमारे मोदी जी कहते थे कि सबका साथ सबका विकास, मगर हमारी कम्युनिटी के साथ धक्का हुआ है। हम उस पर गृह मंत्री जी को ये दोबारा कहना चाहेंगे कि डिलिमिटेशन हमारे जम्मू कश्मीर यूटी में की गई है, उसमें भी हमें नज़रअंदाज किया गया, क्योंकि हमें अलग अलग पार्ट में बांटा गया है, क्योंकि हमारे रिफ्यूजी लोग अलग अलग खित्ते में रहते थे। और जहाँ गांधीनगर की बात करें, चारसपुरे की कुछ सिंबल की बात करें, कुछ एरिया में हम लोग मेजॉरिटी में थे, मगर वहाँ भी इन्होंने डिलिमिटेशन करके 2 पार्ट कर दिए। ट्राइडेंट प्रोडक्शंस और एस ऑफ स्पीड्स स्टूडियोज द्वारा संयुक्त तौर पर आयोजित कार्यक्रम में पंजाबी गीत शिकवा को लॉन्च किया गया। इस मौके पर JMC के पूर्व कमिश्नर नरेंद्र रोमेत्रा, स्टेट टाइम्स के ब्यूरो प्रमुख राज दलूजा, सूचना विभाग के पूर्व निदेशक सौजन्य शर्मा और प्रेस क्लब जम्मू के महासचिव जोरावर सिंह विशेष तौर पर उपस्थित थे, जिन्होंने पंजाबी गीत को लॉन्च किया और इसकी सफलता की कामना की।
सॉन्ग जो रिलीज़ हुआ है शिकवा के नाम पे, जिसमें जो लिखा गया है पंजाबी में है, गायक भी पंजाबी हैं, लेकिन इसमें जितने भी रोल जो अदा हुए हैं, फीचर्स जो हैं वो जम्मू के हमारे नौजवान हैं, जिसमें राज भगत जी हैं, हितेश महाजन जी हैं, जूही कलसोत्रा जी हैं, सुरेश कुमार जी और वरुण जम्वाल जी। इन सबको आज के इस शुभ दिन पर, जहाँ पे इनका फॉर्मल आज रिलीज़ किया है एल्बम श्री राज दलूजा जी द्वारा और फॉर्मर डायरेक्टर इंफॉर्मेशन श्री सौजन्य शर्मा जी द्वारा और रिटायर्ड चीफ इंजीनियर नरेंद्र रोमित्रा जी द्वारा, हम सभी इनको मुबारकबाद पेश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जैसे ही ये सोशल मीडिया, यूट्यूब, वेब पे लॉन्च अभी होने जा रहा है, तो जैसे ये लॉन्च होगा इसकी ज़्यादा से ज़्यादा जो है लाइकिंग और फॉलोइंग रहेगी। और यही उम्मीद करते हैं कि जिस तरह हमारा जम्मू का नौजवान, जिसमें किसी टैलेंट की कोई कमी नहीं है, ये उम्मीद करेंगे सरकार के सामने कि ऐसा कोई प्लेटफॉर्म, ऐसा कोई मंच प्रदान करे जिससे जो हमारी जो आर्टिस्टिक जो लाइन में हमारा युवा नौजवान है उसको कहीं ना कहीं बैकिंग मिले सरकार के द्वारा, और इनका टैलेंट ना सिर्फ जम्मू कश्मीर में, ना सिर्फ नॉर्दर्न इंडिया में, बल्कि देश और दुनिया जो है इनका टैलेंट देखे। और जेएमसी की डिप्टी मेयर पूर्णिमा शर्मा ने आज मुबारक मंडी गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल का दौरा किया और स्कूल की प्रिंसिपल से मुलाकात कर स्कूल के संबंध में आ रही समस्याओं का जायजा लिया। उन्होंने स्कूल की सारी मुश्किलात को जाना और उन्हें हल करने का भी आश्वासन दिया। इस मौके पर स्कूल का स्टाफ भी मौजूद था। भारत रत्न से सम्मानित स्वर कोकिला लता मंगेशकर कुछ दिन पहले ही स्वर्ग सिधार गईं, जिन्हें पूरा देश भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। जम्मू कश्मीर में भी लता मंगेशकर की याद में तिरंगा कार्यालयों में आधा झुका रहा। आज जम्मू कश्मीर ऑल आर्टिस्ट एसोसिएशन जम्मू ने भी स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर जी को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। डोगरी का, डोगरे कल्चर का और हमारा जो सिंगर्स, इंटरनेशनल सिंगर्स हैं जो हमारे हेरिटेज को बढ़ाते हैं, जैसे डॉक्टर कर्ण सिंह ने इनसे रिक्वेस्ट की थी कि एक डोगरी सॉन्ग गाना है, तो लता जी की बहुत याद आती है हमें। इन्होंने एक डोगरी सॉन्ग भी उनकी रिक्वेस्ट पे गाया था। तो ऐसी हस्तियाँ जो हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे हमारा नाम जो रोशन किया हुआ है, चाहे वो पंजाबी सॉन्ग है, चाहे वो डोगरी सॉन्ग है, चाहे वो पहाड़ी सॉन्ग है, तो इस सिंगर को हम एक लॉन्ग टर्म के लिए याद रखेंगे। जो हमारे हृदय में आज हम सभी इकट्ठे होकर इनको श्रद्धांजलि देने के लिए आज ऑल जे&के के फोक आर्टिस्ट एसोसिएशन की तरफ से लता जी को ट्रिब्यूट यहाँ रखी है। 2-3 दिन लेट इसलिए होगी क्योंकि कुछ लोग कश्मीर से, करगिल से, लद्दाख से और जितने डिफरेंट स्पेक्ट्रम ऑफ फील्ड से लोग हैं, सब चाहते थे इनको ट्रिब्यूट देना, क्योंकि लता जी हिंदुस्तान की एक आइकॉनिक पर्सनैलिटी थी और वो एक फेस था पूरे हिंदुस्तान का, जो आज पूरी दुनिया उनको ट्रिब्यूट दे रही है। मैं समझता हूँ हम सबको उनके फुटप्रिंट्स पे चलना चाहिए। इसी तरह के लोग जो होते हैं वो रोल मॉडल बनते हैं और हम सबको उनके फुटप्रिंट्स पे आगे चलना चाहिए। प्रशासन द्वारा 15 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के लिए जारी टीकाकरण अभियान में आज दिल्ली पब्लिक स्कूल उधमपुर में वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूल के विद्यार्थियों को कोविड वैक्सीन की दूसरी खुराक दी गई। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर में कोविड के मामले लगातार कम हो रहे हैं और आने वाले दिनों में स्कूल कॉलेज खुलने की भी संभावना है, जिसके संकेत जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी हाल ही में दे दिए हैं, जिसको लेकर विद्यार्थी कोविड की डोज ले रहे हैं। As per the government orders, as per the instructions, the whole system has been ready. Last time we were having eligible almost 210 candidates who were eligible for the vaccination. All took the first dose from the school only, and today they are taking the second dose. I'm very satisfied with the arrangements made by the health department and their team. The people are very cooperative. They are ensuring that the children are not frightened. They are just given this dose. And we are proud at DPS Udhampur that we are a part of this vaccination drive. Today, almost all students from class 9, 10, 12 are getting their second dose, and now they can be termed as fully vaccinated. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फरवरी के महीने में वैलेंटाइन वीक भी आता है, जिसकी 7 फरवरी से शुरुआत हो चुकी है, जिससे आजकल की आधुनिक युवा पीढ़ी अच्छी तरह से वाकिफ है। इसी वीक के तहत आज टेडी डे बनाया जा रहा है। ऐसे में टेडी डे के दिन आप अपने दोस्त साथी को क्यूट सा टेडी बियर गिफ्ट करते हैं। मार्केट में आप अपने बजट में टेडी खरीद सकते हैं। इसी टेडी बियर के दिन आप सड़क पर बैठे इन सॉफ्ट टॉयज बनाने व बेचने वालों से भी ऐसे ही टेडी बियर्स खरीद सकते हैं, जिससे इन गरीबों का भी फायदा होगा और हम सभी का त्योहार भी बन जाएगा। इतना ही नहीं, ये खिलौने भी बेचते हैं जो इनकी मेहनत व कला की पहचान है। इसी संबंध में खिलौने बेचने वालों से JLK मीडिया के वीडियो जर्नलिस्ट राकेश बख्शी ने विशेष बातचीत की।
है राजस्थान के रहने वाले, गरीब इंसान है हम भी। कभी पंजाब में, कभी जम्मू में, कभी हरियाणा में ऐसे घूमते फिरते हैं, पेट के लिए गुजारा करते हैं हम। अभी टेडी बेयर हम बनाते हैं, खिलौने बड़े बनाते हाथ से बना के इसको तैयार करके हम बेचते हैं, जिसमें हमारे दाल रोटी के पैसे बन जाते हैं। जैसे हमारा एक जगह ठिकाना तो है नहीं हमारा, गरीब बंदे हम। कभी हिमाचल चले जाते हैं, कभी जलंधर, कभी पंजाब, कभी जाने का, कभी हरियाणा, ऐसे घूमते रहते हैं। बाल बच्चे सब साथ में रहते हैं हमारे भी। हम भी ऐसे राजस्थान के रहने वाले हैं, जयपुर के, ज़्यादा प्रदेश में राजस्थान में देखा भी नहीं है। हम छोटे से बड़े यहाँ पे हुए हैं, जैनका में, पंजाब में घूमते घूमते। तो हमारे साथ बाल बच्चे भी है, छोटे है, वाइफ भी है, सब भी है। तो यहाँ पे भगवान दुकान लगाई है रोड के किनारे पे, तो यहाँ पे हमारा 1-2 पीस बिकता है, हमारा दाल रोटी का हमारा गुजारा हो रहा है, हमारा काम धंधा चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई बीती रात की सड़क दुर्घटना जो आरोपी को पकड़ने के लिए सहायक सिद्ध होगी। बीती रात बिश्ना इलाके के स्लैड में स्कूटी और टाटा मोबाइल की आपस में टक्कर से एक व्यक्ति घायल हो गया, जिसे वहां मौजूद लोगों ने तुरंत उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया। उपजिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद उसे जम्मू मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया। इस संबंध में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। बिश्नाह संवाददाता सतीश शर्मा के द्वारा भेजी गई इस रिपोर्ट में ये साफ हो गया है कि जिस वाहन से स्लैड का रहने वाला चौकीदार कृष्णलाल सुपुत्र बूटीराम घायल हुआ, उसे आरोपी लेकर भाग गए, मगर वो बच नहीं पाएंगे क्योंकि वहां पास ही में एक दुकानदार ने सीसीटीवी लगवाया हुआ था और उसमें साफ दिख रहा है कि चौकीदार जिस दोपहिया वाहन को चलाते हुए रौंदा गया, वो फुटेज पुलिस ने ले ली है और पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना से अब आम जनता अवश्य सोचने लगी है कि चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र या कस्बा, सीसीटीवी लगाना कितना आवश्यक है। बाखबर होशियार, यदि आप सोशल साइट्स इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब के नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आपको इन सुविधाओं से वंचित कर दिया जाएगा और फिर पुनः आपके अनुरोध के बाद ही ये आरंभ हो सकेगी। अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि भारतीय सेना की उत्तरी कमान की 15वीं कोर, जिसे चिनार कोर कहा जाता है, सेना ने अपने इंस्टाग्राम, जिस पर लाखों लोग हैं, कुछ ऐसा पोस्ट कर दिया जो नियमों के खिलाफ है। इसी के चलते उनकी इन सुविधाओं को बंद कर दिया गया। फिर सेना के संबंधित विभाग ने इंस्टाग्राम, फेसबुक आदि से अपनी गलती मानते हुए अनुरोध कर भविष्य में नियमों का पालन करने का आश्वासन दिया। तब जाकर सेना को ये अत्याधुनिक सुविधाएं मिलनी आरंभ हुई। इस घटना से सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने वालों को भी एक बहुत बड़ी नसीहत मिल रही होगी कि नियमों का पालन किया जाए, अन्यथा किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट के खिलाफ भड़का लोगों का गुस्सा, कहा रिपोर्ट को खारिज करे सरकार। पहाड़ी भाषा बोलने वाले लोगों को सरकार दे एसटी का दर्जा, इस मसले को लेकर राजौरी में हुई पहाड़ी भाषा बोलने वाले लोगों की बैठक। हिजाब मसले पर फूटा बनिहाल में लोगों का गुस्सा, कहा लोकतंत्र में हर किसी को अपना पहनावा पहनने का है हक। और पाक अधिकृत कश्मीर के विस्थापितों के लिए विधानसभा में की जाए 1 सीट आरक्षित, कहा रिफ्यूजी संगठन के नुमाइंदों ने। जेल के मीडिया न्यूज के आज के इस अंक में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.